कंसेप्टम एकेडमी पे। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट, मैसेजेस, कॉल्स आया कि मैं फिजिक्स पे वीडियो बनाऊँ। जी हाँ, सही सुना आपने कि कंसेप्टम एकेडमी लेके आ रहा है फिजिक्स का सीरीज़ क्लास 9th और 10th के लिए, और स्पेशल रिक्वेस्ट है कि लाइट पे मैं बनाऊँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में लाइट का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी लाइट जो है ऑलरेडी दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। चलिए ठीक है, सबसे पहले जानते हैं लाइट होता क्या है। तो लाइट को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का स्रोत है। जैसे सूरज कैसे होता है? एनर्जी का स्रोत होता है। उसी तरीके से लाइट क्या है? एनर्जी का सोर्स है जो देखने में मदद करता है चीज़ों को। तो डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है, देखने में मदद करता है किसी भी चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ गए, ठीक है। तो लाइट हम समझ गए। तो लाइट के कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स को या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है वो इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, ठीक है। लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 30 करोड़ मीटर भाई साहब एक सेकेंड, यानी एक सेकेंड हुआ 30 करोड़ मीटर लाइट चली जाएगी। ये एयर में है। अगर वाटर की बात करें तो लाइट का स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 20 करोड़ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड हुआ, लाइट यहाँ से सीधा 20 करोड़ मीटर से दूर चली जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं लाइट के नेचर के बारे में। तो बाबू लाइट डुअल नेचर शो करता है, दो प्रवृत्ति दिखाता है, दोहरी प्रवृत्ति दिखाता है, यानी कि लाइट जो है वो वेव्स में तो लाइट जो है वो दोहरी प्रवृत्ति शो करती है। एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर, यानी कि लाइट पार्टिकल में भी ट्रेवल करती है और वेव में भी ट्रेवल करती है। जैसे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में सुना हो कि घर में किसी पॉइंट से जब लाइट आ रही होती है तो वो एग्जांपल हो गया लाइट में प्रैक्टिकल, वो लाइट में एग्जांपल हो गया कि लाइट पार्टिकल नेचर में ट्रैवल करती है। और अगर बात कर लें आप वेव की लाइट वेव नेचर में भी ट्रैवल करता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड की मशीन वगैरह में जो होता है जो रेज निकलता है वो अल्ट्रावायलेट, यानी कि यूँ कह लीजिए कि वो वेव पार्टिकल है कि लाइट जो है वेव में ट्रैवल करता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग देख लिए कि लाइट जो है वो पार्टिकल में भी ट्रैवल करता है और वेव में नेचर में भी ट्रैवल करता है। अब आगे बात करते हैं, अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन है क्या यानी रिफ्लेक्ट करना, समथिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ये कहता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ हाईली स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, ये स्मूथ सरफेस, ये लाइट आया, ये इंसिडेंट करके इधर चला गया, यही है रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम हाईली स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरीकों का होता है बच्चों। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली जाती है। और डिफ्यूज्ड क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आती है लेकिन सरफेस के इरेगुलर होने के कारण पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा नहीं पाती है। ये डिफ्यूज का एग्जांपल या इरेगुलर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये हुआ रिफ्लेक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है। सबसे पहला कि कोई लाइट अगर इंसिडेंट करती है किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे, किसी भी प्लेन सरफेस पे, तो इस तरीके से इंसिडेंट की है तो जो ये जैसे अब आपको सीखना ये चीज़ है कि अगर ये कोई सरफेस है या यहाँ पे कोई सरफेस है, ऐसे कोई सरफेस है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की, तो जैसे इंसिडेंट करेगी हम इस पे एक नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। ये सरफेस है तो ये 90 डिग्री, ये सरफेस है तो ये 90 डिग्री, है ना। ये सरफेस है तो इस तरीके से ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे लाइट इंसिडेंट करी तो हमने नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे से एक एंगल बनेगा जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी पहला लॉ ये कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरा लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइन ये करता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है या नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन में होता है। एक ही प्लेन मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेन में कोई और रे चला जाएगा। ये जो एक्टिविटी होगा क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।